जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। बिना मांगे आपको इतना अच्छा इंसान मिल गया है नादी, इसीलिए आपको उस इंसान की कदर नहीं है। कदर है अंकुरी, इज्जत भी है, पर बिना प्यार के कैसे निभाऊंगी इस शादी को। मैं वेदांत से प्यार नहीं करती, ना ही कभी कर पाऊंगी। पर मैं उनके लायक हूँ, क्योंकि मैं वेदांत से बहुत प्यार करती हूँ। पापा, रिपोर्ट के हिसाब से लड़का ही होगा। हाँ सुमित जी, भाई एक पत्थर तराश लिया हमने आपके लिए, जो आपकी बेटा होने की इच्छा पूरी कर देगा। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? गर्भ में पता लगाना कि बेटा है या बेटी गैर कानूनी। भाषण मत दीजिए। उधर आपके बाबूजी पैसा लेकर बेटा होने की गारंटी दे रहे हैं, और इधर आप हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुजरीलाल को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगना चाहिए। आइडिया, शॉर्ट सर्किट। अब जोर का झटका तो बिजली ही दे सकती है ना। पूरी बात तो सुन लो, भाभी को वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है। इलेक्ट्रिक शॉक? उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो तो अचानक ही लगता है। जैसे मैं इशारा करूं चुपचाप अंदर चले आना, और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। दी, ये काम करवाएंगी नहीं, ये काम बिगाड़ेंगी। पूर्वा नाम की चिड़िया कैसे फड़फड़ाएगी ना, बस देखते जाइए। तुमने अपनी दी को बताया जो मैंने तुमसे कहा था? मिस्टर द्विवेदी का फोन आया था। पार्टी देखने के बाद वो अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं, और मैंने हाँ कह दी। कुरियर है। किसके नाम से आया भैया? मिसेस पूर्वा त्रिपाठी। नौकरी करके तुझे इस घर की इज्जत नीलाम नहीं करने दूंगा मैं। जब आप इस घर की इज्जत को जेल भेज सकते हैं, तो नौकरी पर क्यों नहीं? तेरी इतनी हिम्मत! मैं प्रीतम से मिल के आया। मैं खुद चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो, और वो भी खुशी से कर लेता अगर ये लड़की इस घर की बहू ना होती तो। उन्हें पूर्वा से क्या मतलब? उसकी मां को मतलब है। उसका ये कहना है कि वो उस घर में शादी नहीं कर सकती जिस घर की बहू का पहले कोई प्रेमी था, जो शादी को उसे छोड़ के भाग गया था। एक बार खुद मिलूंगा प्रीतम जी से, सच उनसे सुनूंगा। अगर मेरी बात सच निकली तो बुआ की डोली उठने से पहले पूर्वा ये घर छोड़ के चली जाएगी। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। वेदांत जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें, प्लीज। ये तो मेरी अम्मा की रखी हुई शर्त है, और हमारी अम्मा की शर्त के खिलाफ जाना ये नहीं हो पाएगा। एक तरफ तेरा कन्यादान और दूसरी तरफ उस पूर्वा की घर वापसी। पूर्वा घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। हाँ भैया, हमें अब यही करना होगा। जब से इस घर में आई ना, पाँव जमाकर बैठ गई है। ये चुड़ैल मेरी खुशियां छीनेगी। ओ महारानी, नीचे उतर। अरे सुनती है, बहरी हो गई है। जब से तुझ जैसे पनौती इस घर में आई है ना, मेरी खुशियों को नजर लग गई है। एक एक करके सारे सपने तार तार होकर रह गए हैं। जब तू हमारी छाती में बैठ के चैन की सांस लेती है, खून खौलता है मेरा। ये गोमती, क्या हो गया तुझे? ये तेरा कौन सा नया तमाशा है? अम्मा, अपने सवाल उस गुजरीलाल से पूछने के लिए बचा के रखिए। उसकी वजह से मेरी बहन की शादी टूट गई है। रमेश, ऐसे घटिया इल्जाम मेरे वेदांत पे मत लगा। आपका वेदांत समझाता हूं मैं। आइए, समझाता हूं मैं आपको। आपका वेदांत। रमेश क्या? हमेशा मेरा वेदांत। पर अरे रमेश, आपका वेदांत मैं समझाता। आप रुकिए। रमेश, दरवाजा खोल रमेश। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोल, मैं बोलती हूँ। रमेश! अरे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा अम्मा। इसका बोरिया बिस्तरा उठा और बाहर फेंक कभी कभी। चल सुमति,
बेड़ियां बांध रखी है तूने? चल बुआ में से मत कीजिए। तू चुप कर, छोटी है ना, अपनी चोंच बंद रख, बीच में मत पड़। चल सुमति चल। भाई साहब मैं क्या कहता हूँ कि हम वेदांत के आने तक रुक जाएं। क्यों? वो कलेक्टर है क्या? अरे गोमती कचरे को बाहर फेंक जल्दी। फोन करेगी महारानी। मिला फोन, बुला वेदांत को। आपकी बात ना मानने की ये सजा दे रहे हैं आप? ये घटिया पैंतरा अपनाकर। मेरी सोच आपकी तरह घटिया और गिरी हुई नहीं है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अलग रखता हूं। मां जी का कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, अभी भी इलाज करवाया जा सकता है। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो किसी और डॉक्टर से जाके चेकअप कराइए और रिपोर्ट्स देख लीजिए। आपको डॉक्टर वेदांत का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने पहले ही स्टेज में बता दिया कि आपकी माँ को क्या बीमारी है, और आप अभी भी शर्त पर अटके हुए हैं। डॉक्टर पंखुरी, बाहर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप प्लीज उन्हें अटेंड करिए। इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागू। नकारात्मक साया मंडरा रहा है इस घर के ऊपर। ये समय है सचेत रहने का, क्योंकि कोई अपना आ रहा है बहुत बड़ा वार करने। ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, तूफान का प्रकोप अब होने वाला है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमारी मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें सुनी, लेकिन मिस्टर अक्षत जिंदल के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सके। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अक्षत जिंदल को। गुड्डन कहाँ हो तुम? हम आज भी अपनी बात, अपनी दीन और अपने नजरिए पर कायम। हमारी इज्जत उछल रही है, ठीक है। अनस और अलीना की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। यार डैड इज कमिंग टू गेट यू। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डैडी मुझसे मम्मा से बात करवाओ। यार आप ठीक हो ना? कुछ हुआ नहीं ना? मम्मा मम्मा कियारा, मम्मा मम्मा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी मेरे बेडरूम में। कियारा कहाँ है? एड्रेस मैंने बता दिया है। पैसे वहीं पर पहुंच जाने चाहिए, वरना बेटी घर पे नहीं सपनों में आएगी। ठीक है, तुम्हें ये जानना है ना कि मास्टरमाइंड कौन है? क्या? तो मैं तुम्हें उस मास्टरमाइंड का नाम बताऊंगी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रुको। राम मोहिनी चुड़ैल है। गलत किया उसने, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है राम, अब तो सीधा उसे खत्म ही करना होगा। और वो एक ही चीज है जिससे वो मरेगी, और वो है सिसोदिया वंश शिरोमणि राणा भानु प्रताप की हड्डियों से बना वज्र। तुम पुराने वाले शिव मंदिर जाकर वो वज्र ले आओ। दरअसल कल्याणी जी से मुझे बात करना था कुंडली के बारे में। उन्होंने जो कुंडली भेजी थी वो जानना चाहते थे कि इस कुंडली में दूसरे विवाह का योग है या नहीं। कल्याणी को फूल मैंने ही भेजे थे, और इसी शक के कारण वो जाएगा कल्याणी के कॉलेज, ताकि जाकर वो उससे सवाल पूछ सके। मैं सब जान चुका हूँ। क्या अस्मिता निकाल पाएगी शांतनु को इन मुश्किलों के बवंडर से, या होगा उसे एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां,
सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे